कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज़्यादा लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन जब से सवालों के घेरे में आई है, तब से ही इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफ़ेक्ट ब्लड क्लॉटिंग को लेकर बात कबूली है, जिससे दुनिया भर में इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों में डर पैदा हो गया है। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से अधिक की उम्र के वैक्सीन लगवाने वाले 19,273 लोगों की मौत हुई है, जबकि 186 बच्चों की भी मौत हुई है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन का डोज लगवाया है, जिसके चलते इसके दुष्प्रभाव को लेकर अब चिंता जताई जा रही है। वहीं अब अवलोकन इंडिया मूवमेंट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताई है। AIM ने कोविशील्ड को लेकर भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संस्था की ओर से कहा गया है कि सरकार को 3 साल पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में पता था, फिर भी लोगों से जानकारी छिपाई गई। संस्था का कहना है कि इसके चलते लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज जैसी घातक बीमारी होने का खतरा है। BHMS डॉक्टर अभय छेड़ा ने दावा करते हुए कहा कि कोविड के नाम पर लोगों को मारा गया। यह एक फर्जी महामारी थी जिससे लोगों को डराया गया। वहीं कोविड के दौरान 33 साल से कम उम्र के डॉक्टर स्नेहल लूनावात की मौत पर उनके पिता ने कहा कि मेरी बेटी की वैक्सीन के कारण जान गई। इसी तरह एक मां भी अपने बेटे की मौत का कारण कोविशील्ड वैक्सीन को बताती है। दरअसल किरण यादव ने कहा कि मेरा बेटा हितेश उम्र 24 साल का था, वह भी वैक्सीन लिया था और 2 घंटे में उसकी मौत हो गई। उन्होंने अपने बेटे के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की है। कुल मिलाकर अब सभी लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर कई मामले अदालत में चल रहे हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के भी काफ़ी मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों की अचानक जान जा रही है। कुल मिलाकर वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर हर कोई जानना चाहता है। मेरा बच्चा 23 ईयर्स का था, उसने वैक्सीन लिया और विदिन 2 घंटे में डेथ हो गई। और घर के अंदर था, मैं बाहर गई हुई थी और यानी कि बॉम्बे विराट में रहती थी, मैं मालेगांव गई हुई थी। उसने वैक्सीन लिया, घर पे जाके उसके दोस्त को बताया मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, घर पे जाके वो सो गए। 2 घंटे में मैं कॉल करने के बाद उसने रिसीव नहीं किया तो मैं समझ गई, मुझे किसी और ने बताया उसने वैक्सीन लिया। तो मैं डर से मारे उनको बोली कि दरवाजा तोड़ दो और अंदर देखो जरा वो है क्या, क्योंकि फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। तो बेड के नीचे पड़ा हुआ था, उसे हाथ में गई थी, रिपोर्ट मिला उसका PM मायोकार्डियल अटैक मिला, आपकी ब्लड क्लॉटिंग इसकी वजह से रिपोर्ट किया ये सब ठीक है, मगर जो अभी सामने आ रहा है एक पैसों के लिए, एक बड़े बड़े लोगों का ये बच्चे लोग इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हो गई ना उनकी, क्योंकि एक उनकी खुद की जान बचाने के लिए कितनी जान की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। मगर इतना ही है, वो सुखी कभी नहीं रहेंगे, कभी ना कभी उनको जवाब देना है और इसकी सज़ा होनी चाहिए। ये सज़ा जिसका भी हाथ है सबको सज़ा मिलनी चाहिए। दिलीप लूनावत, मेरी डॉक्टर स्नेहल लूनावत, इसकी वैक्सीन से मौत हो गई। वो लेक्चरर थी और ये हम लोगों ने मतलब वो बॉम्बे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वहीं पर उसको तकलीफ हो गई और वहीं पर उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो सेकेंड डे एडमिटिंग टू द हॉस्पिटल हम लोगों ने तुरंत सीरम इंस्टीट्यूट को मेल किया कि ये कुछ जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड टू वैक्सीन ही है। ये 7th डे था जिस दिन वैक्सीन लिया, उससे 7th डे की बात है। उन्होंने बोला कि हमने राइटिंग में भी दिया, उसके बाद में उन्होंने डिटेल मांगा कि कौन सा वैक्सीन लिया, कब लिया, कहाँ लिया, वो भी डिटेल भेज दिया। उसके बाद में उनका रिप्लाई आया कि दिस इज़ कोइंसिडेंस। हमने उसमें वो टाइम TTS लिखा था, वो टाइम मतलब दैट टाइम इट वाज पीपल मे नॉट बी नोइंग, लेकिन हम लोगों को जो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये TTS का मामला दिख रहा है, तो वो टाइम हम लोगों ने उनको डिटेल्स लिख के दिया था। अगर हो सकता है वो टाइम कुछ वो एक्शन ले लेते
हमने तो उनको बोला था कि आपकी रिसर्च टीम भेजो, तो हमारा जो होगा होगा लड़की का, लेकिन रिसर्च टीम भेजो, आगे कम से कम मरने वाले या ऐसी कोई हानि पहुँचेगी किसी को, उससे कम बच जाएंगे, कम से कम वो बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने रिसर्च का आंसर दे दिया कि आपके तो ये कोइंसिडेंस है, इसका हमारे वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं, एकदम क्लियर राइटिंग में है हमारे पास नहीं। और आज देखिए आफ्टर 4 ईयर 3.5 ईयर्स देखिए ये सब बाहर आ गया। ये पीरियड में कितने लोग गए, आज कम से कम वो बच जाते थे। वो टाइम अगर वो कुछ उसका अगर ये मतलब सोचते थे कि हाँ सही में कुछ है क्या, और उनको तो बिजनेस करना था, ये कम से कम ये जो मौतें हैं ये बच जाती थी। बस हमारा तो कॉम्पेंसेशन ये सब दूर की बातें। आज जितने लाइफ लोगों ने ढलाए है इसके वजह से, कम से कम वो बच जाते थे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारा बैड लक कि उन्होंने कुछ उसका दिया नहीं। एक हक से बात कर रहा हूँ कि मैं स्वतंत्र सैनिक का, जो लोगों के लिए ये देश है। आपको बिजनेस करना था, कोई जो है पान वाला चूना वाला, जिनको बिजनेस करना था करो, आशीर्वाद है हमारा, और पैसे कमाओ। लेकिन लोग मर रहे हैं ना, कितने लोग मरते गए, 1, 2, 3, 4 हज़ार कितने लोग मरते गए। और आज आप जाग गए कि कोई थ्रोम्बस वगैरह हो रहा है, क्योंकि यूके में केस हो रही थी, हम तो रोज़ देख रहे थे। और ऐसा नहीं कि हमारी एजेंसी है वैसा देखने वाली, ये तो मीडिया में आने वाली बातें हैं। इन बच्चों के बारे में, हार्ट अटैक से जो मर गए, कितनी बेशर्मी की बात है। कोई बोल रहा है ये लोग बिंज ड्रिंकर्स है और क्या शराब पीते और ड्रग्स लेने वाले। अरे किसी की बेटियां हैं और आप मंत्री बनते हो ऐसी बात करने के लिए, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बनते हो, ICMR के लोग किस तरह की बातें करते। कुछ तो सोल्यूशन निकालो ना, ये कुछ रुक जाए। आप छुपा के बैठे हो। Why is the court not taking so much cognizance of all these things, the murders which are happening? Because we are forced to say murders now. Because अगर हो रहे हैं तो आप नोट डाउन तो करो कि इधर ये हो गया, क्या कारण हो सकता है, कुछ तो करो। ये क्लिनिकल रिसर्च चालू है और पैसे के लिए कर रहे हो, इतना पैसा। वो कौन है, वो पान वाला जो है वो गरीब है ना, उसने इतना पैसा कमा लिया कि इस गरीब ने, पेपर में आई हुई बात है, मुझे नहीं मालूम, आई हुई बात है कि 1645 करोड़ का घर लिया है। कितना गरीब है, कितना पैसा कमा लिया आप लोगों ने वैक्सीन के लिए। कमाओ, लेकिन ये क्या, इनका जवाब कौन देगा? क्यों गए ये लोग? कुछ तो एक एज अ लाइबिलिटी ऐसा कुछ तो होता है, क्योंकि हमको जवाब देना है कि ऐसा चाहिए। वी वॉन्ट एन आंसर, बस एज अ कॉमन मैन, अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी वॉन्ट एन आंसर। लोग को तो पहले भी डरा गया था, वापस डर में लोग गए हैं, मगर इस बार हमारे पास उत्तर है। हम लोग लगातार इस पूरे सो कॉल्ड पैंडेमिक, जो पैंडेमिक की पूरा एक पैंडेमिक था, उसका उत्तर हमारे पास, हम लोगों ने उसको बार बार सामने रखा है। मुद्दा ये कि जब यूके में एस्ट्राजेनेका और उसी फार्मूला का वैक्सीन या कोविशील्ड का बना, जब एस्ट्राजेनेका ने वहाँ बोल दिया कि हमारे वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज वगैरह हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पूरी सनसनी खबर फैल गई। मोदी जी ने अपना फ़ोटो हटाने की बात की वैक्सीन वाले वेबसाइट से। इनफैक्ट मेरा तो बोलना है कि जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट है अभी वहाँ मोदी जी का फ़ोटो आना चाहिए, यमराज को हटाकर मोदी जी आने चाहिए। मगर उसके कारण वापस एक पूरी डिबेट ये देश में आगे बढ़ी है और हम लोग पूरे देश में अलग अलग शहरों में पत्रकार परिषद कर रहे हैं। ये हफ्ते में काफ़ी जगह पे धरने प्रदर्शन होंगे ताकि और जागरूकता फैले। ठीक है, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर्स भी है, यहाँ विक्टिम के भी हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब आए हैं। और हमारा बोलना है कि जो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसी प्रकार से पैंडेमिक एक्ट को लाया जाएगा WHO के माध्यम से, बिल गेट्स के माध्यम से, कि लॉकडाउन, वैक्सीन मैंडेट सब वो लोग तय करेंगे, अलग अलग देशों को लाते हैं, जिससे हमारी देश की संप्रभुता और संविधान खतरे में आएगा। ठीक है, और उसके साथ हमारे डिमांड्स बहुत स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक कोर्स, क्योंकि ये सभी केस हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले, मगर उनकी सुनवाई हो नहीं रही। तो वैक्सीन कंपेंसेशन से लेकर जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हम लोग केस चला रहे हैं, वो वैक्सीन फास्ट कोर्स में चले और कंपेंसेशन सभी विक्टिम्स के लिए।
जो है कि लोगों का जो लॉकडाउन किया, वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको ट्रेन में अलाउड नहीं होगा या मॉल में अलाउड नहीं होगा। तो हमने उनको वैक्सीन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिए कि ये वैक्सीन से फ़ायदे से ज़्यादा इनको नुकसान ज़्यादा है और अपनी एक देखभाल खुद करते हैं बहुत बाखूबी से। इनको कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, इनको आप ब्लैकमेल मत कीजिए, इनको रोकिए मत, इनका फ्रीडम बरकरार रखिए। ऐसे करीबन 5000 लोगों को हमने पूरे भारत में सर्टिफिकेट दिए और उनका जो है फ्रीडम हमने बरकरार रखा। आपने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया वो गलत डिसीज़न लिया है। तो उनका जो लॉकडाउन का डिसीजन है वो तो सरासर गलत है, क्योंकि जो लॉकडाउन में कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, वायरस कोई खिड़की दरवाजे से नहीं आता है। तो ये आप लॉकडाउन करके इनफैक्ट भारत की पूरी जो अर्थतंत्र है वो पूरा खराब कर दिए, भारत को 12 साल कर्जे में डुबा दिए। एक समय जो था भारत का 1 रुपया डॉलर से कहीं महंगा था, धीरे धीरे उसकी रेट कम होते होते अभी 1 रुपया जो है, 1 डॉलर 83 रुपये में आता है। मतलब भारत की इकोनॉमी पूरी खराब कर दी, 12 साल जो है कर्जे में डुबा दिया और वही नक्शे कदम पे और आगे चल रहे। तो हमारी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे होने वाली है। अगर जनता जाग जाए और उनको ये करने से रोके तो हमारी अर्थतंत्र वापस रिकॉइल करके अच्छी हो सकती है, नहीं तो हम डूब ही रहे हैं, ये लोग जानना चाहिए। सर हम यहाँ पर पत्रकार परिषद में आए थे बिकॉज वैक्सीन से जो डेथ्स हो रही है, जो हमारी सरकार को मई 2021 से ही मालूम है और हम सबको नहीं बताया गया है और सेफ़ एंड इफेक्टिव बताया गया है, 110% सेफ़ एंड इफेक्टिव बताया गया है और काफ़ी लोग बच्चे सब मर रहे हैं इससे। और हमने सरकार को बहुत बार इसका लेटर्स लिखा है जिसका जवाब नहीं आया है और कोर्ट्स में भी हमने जीता, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों जगह हम जीते, जहाँ पर कोर्ट ने भी बोल दिया है कि वैक्सीनेटेड पीपल को भी वो इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन पास ऑन कर रहा है, मर रहा है, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ कोविड से उतने लोग नहीं मरे, वहाँ पर आज वैक्सीन से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। वैक्सीन कितना खतरनाक है उसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों जी, अभी तो वैक्सीन बहुत ही ख़तरनाक है। एक तो TTS जो गवर्नमेंट ने खुद मान लिया था कि 2021 में ही कि TTS होता है। TTS यानी इसका थ्रोम्बोटिक आपका ये ब्लड क्लॉट्स होता है जो आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है। ये छोड़ के जो खाली TTS माना गया है, लेकिन इससे कैंसर काफ़ी बड़ा है, डायबिटीज़ काफ़ी बड़ा है, पैरालिसिस काफ़ी बड़ा है। जितना आप देख रहे हैं कि चलते फिरते लोग गिर के मर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन लोग मर रहे हैं, उसका भी रीज़न है बिकॉज आपका अभी जो आपने अगर कोविशील्ड लिया है तो आपका DNA चेंज कर दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक GMO टेक्नोलॉजी है। आपका DNA चेंज हुआ है, आपका जो सेल्स है वो स्पाइक प्रोटीन बना रहा है, जो उसका काम नहीं है स्पाइक प्रोटीन बनाना, वो स्पाइक प्रोटीन बना रहा है और ये स्पाइक प्रोटीन जाके आपके ब्लड में क्लॉट्स कर रहा है। तो अगर आप एक अच्छा नेटफ्लिक्स में मूवी है डाइड सडनली, उसको आप देखेंगे तो जहाँ पर जो मरते हैं उनके ब्लड से लोग ब्लड निकालने का ट्राई कर रहे हैं तो इतना लंबा लंबा क्लॉट्स निकल रहा है। तो ये क्लॉट्स बॉडी में आ रहा है जिसके लिए लोग मर रहे हैं। प्लस इसमें अभी एक स्टडी में पाया गया है क्या हमारे हार्ट के बाजू में जो फैट्स जमता है, ये वैक्सीन उन फैट्स को नहीं जमने दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, स्पोर्ट्समैन लोग क्यों मर रहे हैं? बिकॉज जब भी उनका ओवर एक्सर्शन होता है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है, उनको ज़्यादा ग्लूकोज लगता है, तो हार्ट के बाजू में जो फैट्स है उससे वो ग्लूकोज लेते हैं। लेकिन जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं, और अभी रिसेंट स्टडी आया है ये कि वैक्सीनेटेड लोगों के हार्ट के पास वो फैट जम ही नहीं रहा है और अनवैक्सीनेटेड लोगों का प्रॉपर है। सो जो स्पोर्ट्स पर्सन जो ये वैक्सीन लिया है और काफ़ी एक्सर्ट कर रहा है और उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो इमीडिएट डेथ हो रहा है। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपका हार्ट अटैक, वो क्या है? मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर क्यों हो रहा है? ब्लड क्लॉट से। तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर क्या है? हार्ट का कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है कि आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहा है हार्ट को पंपिंग करने के लिए, लेकिन जो पंपिंग मैकेनिज्म से जहाँ से सिग्नल आ रहा है वहाँ पर आपका स्पाइक प्रोटीन्स आके बैठ गया है। वहाँ पर जब स्पाइक प्रोटीन्स आके बैठ गया, आपका सिग्नल नहीं आ रहा है तो होता क्या है? आपका हार्ट जो पंप कर रहा है खट से कोलैप्स हो जाता है, तो आपके सट से उधर ही गिर के मर जाते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये सब सारा वर्ल्ड में हो रहा है, खाली यहीं पर नहीं, सारा वर्ल्ड में हो रहा है। सब लोग मान रहे हैं, खाली हमारा देश नहीं मान रहा। और हम यही चाहते हैं कि सरकार इसमें बोले कि ये हो रहा है, डॉक्टर्स लोग जानेंगे। जैसा अभी बताया दिलीप साहब थे तो उनका लड़की TTS से मरी, अभी इधर ही है, तो उसका क्या प्रॉब्लम था कि प्लेटलेट्स तो कम हो रहा है लेकिन क्लॉट बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो सरकार अभी जो है वैक्सीनेशन को जो है प्रोत्साहित कर रही है, प्रमोट कर रही है और ऐसे में जो है बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज तक ले लिए, 3 डोज ले लिए हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास डिटॉक्स प्रोटोकॉल है।
हमने आज आपको भी दिया है। एम के वेबसाइट में आप जाइए, अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट में, वहाँ डिटॉक्स प्रोटोकॉल दिया हुआ है। बहुत सारे डिटॉक्सेस सक्सेसफुली विद डेटा हमने दिया है। डॉक्टर अभय चेडा यहाँ बैठे हैं, होम्योपैथी के वो भी देते हैं। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का डेटा है, काफ़ी सारा है। इवन डॉक्टर BRC का डेटा है। तो वो सक्सेसफुली प्रूव हो रहा है। अभी हो क्या रहा है आपका बॉडी में कि कुछ सेल्स स्पाइक प्रोटीन बना रहे हैं, कुछ सेल्स नहीं बना रहे हैं। जो सेल्स स्पाइक प्रोटीन बना रहा है वो क्या हो गया, वो कैंसरस हो गया, बिकॉज उसमें आपका बॉडी उस हिसाब से बनने के लिए नहीं था। अभी आपको वो सेल्स को मारना है। तो वो सेल्स को अगर आप मार दोगे तो आप फिर तंदुरुस्त हो जाओगे। तो इसके लिए सिंपल टेस्ट है, जैसे D-डाइमर टेस्ट हो गया, आपका सिंपल रेगुलर ब्लड टेस्ट हो गया, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया। इससे आपको पता चलता है, D-डाइमर टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका ब्लड क्लॉट्स कितना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपका ब्लड क्लॉट्स हायर साइड में है तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण जैसे कुछ व्यापारी संघ है जो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और इस सब चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल गेट्स का भी नाम लिया है और इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारा देश का आज बहुत ही ख़राब परिस्थिति है हेल्थ के ऊपर, बिकॉज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पाथ, गावी, इनके ऑर्गेनाइजेशन हमारे पूरे देश को चला रहे हैं। सब कुछ इन लोग बोल रहे हैं क्या करना नहीं करना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी उन्होंने लेके आए थे। और हमारा जो नीति आयोग है, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हमारा जो NTAGI है जो वैक्सीन पास करता है, ये सब के सब PHFI में बैठते हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और इसमें उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका केस भी हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करके रखा है कि आप ये नहीं कर सकते। और उन लोग जो फॉरेन बॉडी बोलती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, वही हम पे थोप रहे। आप मेरे को बताइए ना, आयुष को क्यों नहीं पहले लाया, होम्योपैथी आयुर्वेदिक को क्यों नहीं पहले लाया? हमारे तो 2 मिनट में ठीक कर दिया। MP जो थे लांके साहब, अहमदनगर का, आप सबको पता है, आप सबने रिपोर्ट किया। इतना बड़ा कैंप चलाया उन्होंने, वहाँ तो नेचुरोपैथी से सबको ठीक किया। दुनिया का सबसे बड़ा कैंप चलाया, हज़ारों लोग ठीक हो गए। तो नेचुरोपैथी से कैसे ठीक हो रहे थे? जिस तरीके से आपने उद्धव गवर्नमेंट पर भी आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में भी बहुत सारी चीज़ें गलतियां हुई हैं और जिस पे लोकल ट्रेन में भी ज़बरदस्ती, और जो लोग नहीं लेना चाहते थे वैक्सीन उनको भी लिया गया, उस पर क्या कहना है? उन्होंने जेनोसाइड किया है। उद्धव ठाकरे का जो गवर्नमेंट है जेनोसाइड किया है। अगर आपको याद रहेगा तो धमकी देते थे कि मैं वापस लॉकडाउन लाऊंगा, जैसे उसका बाप का ही मैं वापस लॉकडाउन लाएंगे। उनका खुद का मिनिस्टर्स लोग मास्क नहीं पहनते थे। जब भी 500 रुपये का फ़ाइन हुआ और तभी वीडियो रिलीज़ हो गया, या उनका मिनिस्टर था जो जेल में गए थे, क्या नाम है, 3 महीना, राइट हैंड पर्सन उनका शिवसेना, हाँ, संजय राउत था। संजय राउत का कोई मैरिज फंक्शन था रिनेसेंस में, और 500 रुपये जिस दिन हुआ उसका 2 दिन बाद उनका मैरिज फंक्शन हुआ। पूरे अपने कलेक्टर्स, अपने मिनिस्टर्स, अपने सब लोग वहाँ बिना मास्क का 2 दिन पार्टी किया। सबका वीडियो निकला, किसी भी फाइन लगा। मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी को जाके कंप्लेन किया कि उन पर 500 रुपये फ़ाइन लगाइए और रिलायंस पे 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाइए।